सो हाय व्हाट्सअप गाइस। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मैं कंफ्यूज था इस चीज़ के लिए, और मेरा फ्रेंड भी कंफ्यूज था। तो मुझे ऐसा लगा होगा कि और भी मतलब बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा कंफ्यूज होंगे। तो मैं इस वीडियो में ये बताने के लिए मतलब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि हमें जिम कब जाना चाहिए, सुबह या शाम। तो मैं आपको ऐसे पॉइंट्स बताऊंगा, ठीक है, जो मतलब आप पूरे क्लियर हो जाओगे कि आपको जिम सुबह जाना है कि शाम जाना है। ठीक है, तो पहले मतलब ऐसे पॉइंट से शुरू करता हूँ जो मतलब थोड़े नॉर्मल है, जिस पे लोग ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर वो चीज़ इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं ऐसे पॉइंट से शुरू करता हूँ। तो जो मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे हिसाब से जिम जाने का जो सबसे बेस्ट टाइम है वो है सुबह का। ठीक है, अब बंदे ऐसे भी हैं कि पूरे मतलब सुबह नहीं हो पाता उनसे, फिर शाम में जाते हैं। देखो, ना जाने से अच्छा तो शाम में चले जाओ। अगर मतलब नहीं ऐसा होगा कि यार मतलब डिसिप्लिन नहीं है अपने अंदर, तो ना जाने से अच्छा तो शाम में चले जाओ। ठीक है, मेन बात तो ये, ना जाने से अच्छा तो शाम में चले जाओ, क्योंकि कुछ ना करने से अच्छा कुछ करना होता है। ठीक है, तो मैं छोटे छोटे पॉइंट से शुरू करूँगा और ऐसे पॉइंट्स तक ले जाऊंगा जो ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहली बात, सुबह जिम जाने से मेटाबॉलिज्म ज़्यादा अच्छा होता है। अब जिन बंदों को मेटाबॉलिज्म नहीं पता, मुझे पता है तुमने मेटाबॉलिज्म बहुत बार सुना है। मेटाबॉलिज्म मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि, तो मेटाबॉलिज्म उसको बोल सकते हैं जैसे हम जो खाना खा रहे हैं, हम जो पानी पी रहे हैं, ठीक है, उसको हमारी बॉडी एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है, उसे हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। ठीक है, ये मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया। तो जब हम सुबह वर्कआउट करते हैं तो हमारी बॉडी जो है वो, हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, सॉरी, हमारी जो मेटाबॉलिज्म है वो ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है। तो हमने सुबह वर्कआउट कर लिया, उसके बाद हम कुछ भी खा रहे हैं और कुछ भी पी रहे हैं, मतलब अच्छी अच्छी चीज़ें ही खाएंगे ऑब्वियसली। तो जो हम कुछ भी खा रहे हैं ना, वो अच्छे से ब्रेक डाउन होता है और उससे एनर्जी हमारी बॉडी ज़्यादा अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाती है सुबह सुबह वर्कआउट करने के बाद। ठीक है, दूसरी बात, डिसिप्लिन बिल्ड होता है। तो हम सुबह सुबह उठ रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं वर्कआउट करने, 6 बजे जा रहे हैं, अगले दिन उठ रहे हैं 6 बजे जा रहे हैं, 6 बजे जा रहे हैं, 7 बजे, 6 बजे, 7 बजे, तो धीरे धीरे सुबह जल्दी उठने की आदत लग जाती है। और धीरे जैसे ये डिसिप्लिन बढ़ा, फिर हम लाइफ के जो दूसरे दूसरे भी चीज़ें हैं उनमें भी हम डिसिप्लिन बढ़ाते जाते हैं। तो ये उस चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, डिसिप्लिन के लिए भी। तीसरी बात जो मैं बोलूँगा वो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, अब मेरी बात समझने की कोशिश करना। तो समझ लो, एग्जाम्पल देता हूँ। ठीक है, मैं, अगर हम सुबह वर्कआउट जा रहे हैं, सुबह जिम जा रहे हैं, सुबह वर्कआउट कर रहे हैं, तो हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है सुबह वर्कआउट करने से फॉर एग्जांपल बढ़ रहा है 10 बढ़ रहा है। ठीक है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ ऑब्वियसली। तो 10 बढ़ रहा है, अगर हमारा जो टेस्टोस्टेरोन है वो 10 जा रहा है सुबह वर्कआउट करने से, ठीक है, तो 12 बजे तक फिर वो होगा 9, फिर दोपहर के 2-3 बजे तक होगा 8, और फिर शाम के 4-5 बजे तक होगा 7। मतलब ऐसे ऐसे पूरे दिन में ऐसे टेस्टोस्टेरोन ऐसे धीरे धीरे कम आता है। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे कम होगा और उससे हम मतलब उस टेस्टोस्टेरोन को हम यूज़ कर पाएंगे। ठीक है, अगर वो बढ़ रहा है, सुबह जिम जाके हमारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ रहा है, पूरे दिन में धीरे धीरे कम होगा, उसको हम यूज़ कर पाएंगे अपने मतलब पढ़ाई में, कॉलेज में, वर्क में, तो हम उसे यूज़ कर पाएंगे। तो अगर हम रात को कर रहे हैं वर्कआउट, तो अगर जो सुबह करने पे 10 बढ़ रहा था वो रात को करने पे 10 नहीं बढ़ेगा, वो ऐसे बढ़ेगा 6-5 ऐसे। तो क्योंकि हम रात को कर रहे हैं, मतलब हम पूरे दिन का स्ट्रेस, सुबह हम उठे, ठीक है, कॉलेज गए, स्कूल गए, ऑफिस में गए, काम करने गए, फिर पूरे दिन का स्ट्रेस, कुछ भी हो रहा है, अच्छा बुरा जो भी हो रहा है, पूरा स्ट्रेस रहता है उस चीज़ का। तो पूरे दिन का स्ट्रेस हम मतलब बिल्डअप कर लेते हैं, और फिर जब हम वर्कआउट करने जाते हैं तो हम अपना फुल पोटेंशियल के साथ वर्कआउट नहीं कर सकते। तो हमारा टेस्टोस्टेरोन भी नहीं बढ़ पाता अच्छे से, 6 तक बढ़ेगा। ठीक है, और हम घर जाएंगे, खाना खाएंगे और सो जाएंगे, उसके बाद हम ज़्यादा कुछ करेंगे नहीं। तो उस टेस्टोस्टेरोन को हम यूज़ भी नहीं कर पाए, समझ रहे हो ना? तो हम उस चीज़ को यूज़ भी नहीं कर पाए। मतलब जिम में हमने बढ़ाया, जो कि उतना नहीं बढ़ा जितना वो सुबह बढ़ाया, और घर पे पहुंचे, खाना खाया और सो गए, उसको हमने यूज़ भी नहीं किया, वो वेस्ट हो गया। तो इसलिए जो सबसे मेन पॉइंट है जो मुझे ऐसा लगता है वो ये है कि जो टेस्टोस्टेरोन है हमारा, वो सुबह के वर्कआउट करने से ज़्यादा बढ़ता है, और उसे हम पूरे दिन में यूज़ भी कर सकते हैं। तो हम पूरे दिन हैप्पी, जैसे आपने मतलब देखा होगा कि हम जब सुबह वर्कआउट करते हैं तो उसके बाद हम हैप्पी रहते हैं, थोड़ा हर काम में मन लगता है, पढ़ाई करने बैठो पढ़ाई हो पाती है, कुछ और काम करने बैठो वो और सारे काम मतलब बहुत अच्छे से हो पाते हैं। तो ये मेरे हिसाब से मतलब
बेस्ट पॉइंट है कि सुबह वर्कआउट करो तो उसके बाद जो हमारा बाकी का जो पूरा दिन है वो बहुत अच्छा जाता है। तो ये बात है, टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये होता है, क्योंकि हम सुबह करते हैं, ठीक है, 10 गया, फिर पूरे दिन हम उसे यूज़ करते हैं और वो आराम आराम से नीचे जाता है और हम आराम से घर आके खाना खा के सो जाते हैं। तो समझ रहे हो, रात को करेंगे तो एक तो वो अपने फुल पोटेंशियल तक नहीं बढ़ेगा, ठीक है, दूसरी बात हम उस इंटेंसिटी के साथ वर्कआउट नहीं कर पाएंगे जो हम सुबह करते, क्योंकि पूरे दिन का स्ट्रेस हमारी बॉडी में बिल्डअप हो चुका है। तो और जो टेस्टोस्टेरोन बढ़ा वो हम यूज़ भी नहीं कर पाए। समझ रहे हो ना मेरी बात को। तो ये होता है। अगला पॉइंट ये होगा कि डिस्ट्रैक्शंस कम रहते हैं सुबह सुबह। जैसे हम सुबह उठे, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश रहता है, तो हमने सुबह जाके कोई अच्छी एक्टिविटी करी, जैसे वर्कआउट किया या फिर मेडिटेशन किया, तो ऐसी चीज़ें करी ना, तब हमारा डिस्ट्रैक्शन कम रहता है, तो हम अच्छे से वो चीज़ कर पाते हैं। रैदर देन रात को जब हम पूरे दिन जी लिए, कॉलेज में गए, अलग अलग लोगों से बात किए, कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ ऐसा वैसा जो भी हुआ, वो चीज़ हमारे दिमाग में रहेगी। जब हम शाम को वर्कआउट करेंगे तो वो हमारे वर्कआउट के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो मॉर्निंग में करोगे तो जो डिस्ट्रैक्शंस रहती हैं वो बहुत ज़्यादा कम रहती हैं। सुबह सुबह करने का एक जो पॉजिटिव पॉइंट वो ये भी है कि जब हम सुबह सुबह जिम जाते हैं तो सबको पता है ज़्यादा बंदे डिसिप्लिन नहीं होते हैं, ठीक है, तो सुबह सुबह जिम बहुत ज़्यादा कम रहती है, क्राउडेड प्लेस नहीं रहती वो, तब मतलब क्राउड कम रहता है, तो हम अपना वर्कआउट अच्छे से कर पाते हैं। अगर हम शाम को जाते हैं तो सब लोगों को शाम को ही टाइम मिलता है, तो वो सब शाम को ही वर्कआउट करते हैं, तो हमको एक एक मशीन के लिए रुकना पड़ता है बहुत बहुत देर तक। तो हमारा जो वर्कआउट 50 सेकंड तक होने वाला था, 50 मिनट तक होने वाला था, वो डेढ़ घंटे तक भी चले जाता है। तो सुबह जब रहेंगे तब क्राउड कम रहेगा। ये चीज़ मैंने पर्सनली भी नोटिस करी है। जब हम सुबह जिम जाते हैं तब क्राउड बहुत ज़्यादा कम रहता है, तो हम वर्कआउट अपना जल्दी करके, मतलब आराम से पीसफुली करके हम जल्दी घर आ सकते हैं। तो वर्कआउट का तो वही, वर्कआउट तो उतना ही करेंगे, सुबह करेंगे शाम को करेंगे, लेकिन सुबह जब हम करेंगे तो क्राउड भी कम रहेगा, तो हम अपना वर्कआउट जल्दी जल्दी फिनिश करके आ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये होगा कि जब हम सुबह वर्कआउट करते हैं तो सुबह उठे, हमारा माइंड बिल्कुल फ्रेश है, हमारा ब्रेन जस्ट उठा है, हम उठते ही अच्छी एक्टिविटी कर रहे हैं जैसे जिम वर्कआउट, तो ये चीज़ जो हमारा कॉर्टिसोल लेवल है वो बहुत ज़्यादा कम कर देती है। अब कॉर्टिसोल मतलब वो वाले हार्मोन जो हमारे स्ट्रेस को कंट्रोल करते हैं, मतलब स्ट्रेस हार्मोन्स जो रहते हैं हमारे, वो होता है कॉर्टिसोल। तो हमारा कॉर्टिसोल लेवल ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है हम जब सुबह वर्कआउट करते हैं तो, और पूरे दिन ना फिर हम मतलब उसको कंट्रोल कर पाते हैं। मतलब समझ लो, जैसे मैंने सुबह वर्कआउट किया, अब मैं बहुत, मतलब जिम से निकलते निकलते आपको ऐसा लगता होगा यार, मतलब बहुत हैप्पी फीलिंग आती होगी, तो वो यही करता है जिम। सुबह सुबह वर्कआउट करने से ना हमारे कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा गिर जाते हैं, जो हमारे स्ट्रेस रिलीजिंग हार्मोन्स हैं वो बहुत ज़्यादा ऐसे कम हो जाते हैं। फिर उसके बाद हम जो बाकी की एक्टिविटीज़ हैं उसको हम हैप्पी हैप्पी कर सकते हैं, जब बिना स्ट्रेस दिए अपने दिमाग को। और अगर हम शाम को करेंगे वही वर्कआउट, तो पूरे दिन का जो स्ट्रेस है बिल्डअप हो चुका है हमारे अंदर, वो तब मतलब वो होगा, निकलेगा, तब यूज आएगा। तो उसका कुछ मेरे हिसाब से तो मीनिंग नहीं होता। और नेक्स्ट पॉइंट ये है, सुबह उठते ही अगर हम जिम चूज कर रहे हैं, सुबह उठते ही, मतलब एंड आई डोंट केयर तुम कैलिस्थेनिक्स करते हो, जिम करते हो, ठीक है, दोनों की बात कर रहा हूँ मैं। सुबह उठते ही हम एक हेल्दी चीज़ कर रहे हैं, जिम जा रहे हैं या कैलिस्थेनिक्स वर्कआउट कर रहे हैं, तो सुबह उठते ही हम ये कर रहे हैं ना, तो पूरे दिन ना हम जो फ्यूचर में चॉइसेस करेंगे पूरे दिन, वो हेल्दी चॉइस करेंगे। मतलब अब मैंने वर्कआउट कर लिया, अब मैं जाऊँगा, अब मुझे पता होगा अब मुझे स्क्रोल नहीं करना, फ़ोन पे टाइम पास नहीं करना, अब मुझे कुछ काम का करना, मैं नहाऊंगा, कॉलेज जाऊँगा, पढ़ाई अच्छे से होगी, और खाना क्लीन खाऊंगा, बाहर का नहीं खाऊंगा, पीऊंगा तो क्लीन पीऊंगा, मतलब पानी पीऊंगा, जूस पीऊंगा, फ्रूट जूस वगैरह, बाहर का कुछ नहीं पीऊंगा। मतलब जो हमारी फ्यूचर में जो चॉइसेस होने वाली है ना उस दिन के लिए पर्टिकुलरली, वो हेल्दियर चॉइस रहती हैं। तो मॉर्निंग वर्कआउट इसलिए मेरे हिसाब से बेस्ट है। और आपने ये देखा होगा, जब इवनिंग में वर्कआउट करते हैं, जैसे मैं अपना पर्सनल एग्जांपल दूं, मैं 6 साढ़े 6 बजे वर्कआउट करने जाता था, तो मैं 8:30 बजे तक, 8:45 बजे तक भी आ जाता था। मतलब मेरी इवनिंग पूरी ख़राब हो जाती थी, मैं उसमें कुछ वर्क कर सकता था, काम की चीज़ कर सकता था, लेकिन मेरा वो पूरा ख़राब हो जाता था। तो इवनिंग जो रहती है वो हमारी फिर पूरी फ्री रहती है, कॉलेज से आते हो, स्कूल से आते हो, समझ लो 5 साढ़े 5 बजे, तो हमारी जो पूरी इवनिंग रहती है ना वो हमारे लिए रहती है, फिर वो पूरी मतलब फ्री रहती है, तो हम उस इवनिंग में कुछ भी कर सकते हैं, वो हम पे डिपेंड है, हम अपना वर्क कर सकते हैं, हम किसी चीज़ पे काम कर सकते हैं, मतलब कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि पूरी इवनिंग जो है वो खाली हो गई है हमारे लिए, हमारे पर्सनल वर्क के लिए, पर्सनल स्पेस के लिए, तो हम उसमें अपना बिल्डअप कर सकते हैं, मेंटली खुद को बिल्डअप कर सकते हैं, कुछ काम कर सकते हैं प्रोडक्टिव, तो हमारी इवनिंग ना खाली हो गई है। तो इसलिए मेरे हिसाब से मॉर्निंग वर्कआउट आर बेस्ट। और
मॉर्निंग में जाना चाहिए मेरे हिसाब से, तो इसलिए मेरे हिसाब से मॉर्निंग वर्कआउट आर बेस्ट, मॉर्निंग में हमें करना चाहिए रैदर देन इवनिंग। लेकिन अगर मतलब तुम्हारा नहीं हो पा रहा तो इवनिंग में जाओ, क्योंकि ना जाने से अच्छा तो जाना होता है। तो इसलिए अगर तुम्हारा नहीं हो पा रहा मॉर्निंग में तो इवनिंग में जाओ, पर करो वो चीज़ को, क्योंकि वो चीज़ हमारे ब्रेन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। बस यही था पूरा वीडियो। मेक श्योर यू सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू।